देखते रहिए नेशनल न्यूज इंडिया फास्ट 24, हर खबर सच के साथ। भिंड जिले में इंदुरखी शराब कांड के बाद अब इंदुरखी गांव में सुनाई दे रही है सिर्फ चीख पुकार। शराब पीने वालों में इलाज मिलने के बाद बचे 2 सगे भाइयों के पिता ने पत्रकारों को आपबीती सुनाते हुए कहा है, आबकारी विभाग की घोर लापरवाही से यह हादसा हुआ है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा करीब अपने आधा सैकड़ा कार्यकर्ताओं के साथ शोकाकुल परिवारों के बीच पहुंचे, जहां सगे भाइयों की मौत के बाद उस परिवार पर तो मानो पहाड़ सा टूट गया हो। मृतकों में बड़े बेटे की 4 छोटी छोटी बेटियां जो अनाथ हो चुकी है। मृतक की पत्नी वर्षा का रो रो कर बुरा हाल है। उसने सरकार से गुहार लगाई है कि उसकी छोटी छोटी 4 बेटियों के लालन पोषण के लिए मदद पहुंचाई जाए। हालांकि कांग्रेस जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा ने आर्थिक सहायता भी अपनी ओर से पीड़ित परिवारों को दी और कहा, शासन प्रशासन पीड़ित परिवारों को दे 10-10 लाख का मुआवजा और दोषियों पर कार्रवाई हो। कांग्रेस अध्यक्ष ने स्थानीय जनप्रतिनिधि और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों पर सवाल उठाए। ग्रामीणों ने बताया कि प्रशासन और आबकारी विभाग की लापरवाही से हुई 4 मासूमों की मौत। यदि आबकारी विभाग ने समय रहते सतर्कता दिखाई होती तो काश यह घटना नहीं होती। पी के आए थे भिंड से, मुझे पता नहीं था तो कभी दारू पी के आए, आके कछु नहीं हमने खाया। मुँह पर 4 बच्चे हैं, हम क्या करेंगे हम। मुझे तो 10-10 लाख तो रुपये दे दे। नौकरी तो दे तो कछु तो दे हमें। कितनी साल की बच्चियां होंगी आपकी? एक हो गई 5 साल की, एक है 3 साल की, एक 4 की, एक तो जो है 8 की गई, 15 दिन हो गई। एक आपके दूसरे जो मृतक है वो देवर थे? वो देवर थे? हाँ 2 देवर, एक ही देवर रहती थी। तो कोई परिवार में अब कमाने वाला? कोई नहीं है, कमाने वाला कोई नहीं है। वे बीमार हैं, वे का कमा रहा है। शासन ने आपको कोई मुआवजा देने की बात कही है क्या? कुछ नहीं कही हमसे। हमारा नरेंद्र। तो जो मृतक हैं दोनों, क्या आपके बेटे थे? बेटी। कहाँ पी थी शराब, कहाँ से आई? भिंड। भिंड में ही पी थी शराब? हाँ। यहाँ भी लेके आए थे? आए थे। वही शराब आपने पी थी? हमने पी थी। फिर क्या क्या तबीयत खराब हुई? हमको उससे दिखाई नहीं दे रहा था जी, आँखों से। फिर कहाँ ग्वालियर गए थे? ग्वालियर गए थे। और जो आपके बेटे थे उनको कहाँ ले गए थे? उनको ले गए थे भिंड। एक तो रास्ते में ख़त्म होगा जी, एक भिंड में बाव तो। जी, क्या क्या लगता है किसकी कमी मानते हैं? दारू की। दारू पीने से हुआ जी। किसकी गलती मानते हैं? प्रशासन आबकारी की गलती से हुआ है। क्या आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग तो ये है जी, हमारे लिए पहले तो बाढ़ में ही घर चले गए, 1,06,000 रुपये का मुआवजा मिला है, उससे ना तो छत ना कुछ है अभी। और छोटा भैया है वो इधर उधर जाता रहता है, अपने थोड़ी बहुत की उसने पढ़ाई। तो प्रशासन से यही हमारी मांग है कि उसकी सर्विस की व्यवस्था की जाए, और कुछ नहीं चाहते हम तो। क्या जो इलाज चल रहा है वो किसकी ओर से किया जा रहा है, आप लोगों की ओर से या नहीं, हम खुद करा रहे हैं। खुद करवा रहे हो? हाँ। क्या नाम है? मुन्ने। बच्चा का क्या नाम? बच्चा का रतिराम। गांव कौन सा है? इंदुरखी। और जिला कांग्रेस के आज पूरे प्रतिनिधि मंडल की ओर से हम मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार को कम से कम 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाए। जैसा कि आप लोगों ने भी देखा कि छोटी से एक लड़के जो 25 साल के व्यक्ति जो शराब से जहरीली शराब से मौत हुई है, 4 छोटी छोटी मासूम बच्चियों को, एक की उम्र 6 साल है, 4 साल है, 2 साल है, एक छोटी सी मासूम बच्ची जो मात्र अभी 1 माह की है। इतनी दुख और दर्द पीड़ा भरी घटना देखकर हमें तो बड़ा अंदर से मैं व्यथित हो गया। और मैं इस बात की भी मुझे पीड़ा है कि यहाँ जो ज़िले में बैठे प्रशासनिक अधिकारी, आखिर आपका दिल किस पत्थर का बना है? आप लोगों के अंदर क्या दया नहीं है, क्या धर्म नहीं है, क्या इंसानियत नहीं है कि इतनी बड़ी घटना घट जाने के बाद आप लोगों ने संवेदनाओं के तौर पर केवल यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई? इससे बड़ा दुख का विषय क्या होगा? कलेक्टर यहाँ आते हैं और उपस्थिति दर्ज करा के चले जाते हैं। क्या आपका नैतिक दायित्व नहीं बनता था कि पीड़ित परिवारों के लिए कुछ अपनी रेड क्रॉस से सहायता राशि उपलब्ध कराएं? निश्चित तौर पर कल मैं पूरा प्रतिनिधि मंडल मुलाकात भी करेगा और उनसे इस बात की मांग भी करेगा कि पीड़ित परिवार की सहायता की जाए। भिंड से मुकेश मिश्रा की रिपोर्ट।